नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और गजब की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं से शुरू होती है और सीधे आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस और भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान तक जाती है। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो हमें असल में सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा या सेल्फलेसनेस का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं। अब जरा सोचिए, प्राचीन काल के एक महान ऋषि, भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इन तीनों के बीच में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब छिपा है परोपकार के एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट में, यानी दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देना। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी का पहला भाग है वृत्रासुर का महान आतंक और स्वर्ग में महासंकट। अब देखिए, ये कहानी शुरू होती एक बहुत ही भयंकर क्राइसिस से, जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया था। उस समय वृत्रासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, और सबसे बड़ी बात, उसने दुनिया का सारा पानी चुरा लिया था। आप इमेजिन कर सकते हैं, बिना पानी के तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से उसे एक वरदान मिला हुआ था कि कोई भी साधारण अस्त्र शस्त्र उसे मार ही नहीं सकता। इस सिचुएशन में देवराज इंद्र सहित सभी देवता पूरी तरह से भयभीत और असहाय हो गए और सीधे भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, महर्षि दधीची की शरण और वो इम्पॉसिबल सा दिव्य समाधान। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने बताया कि देखिए, वृत्रासुर का अंत केवल एक दिव्य वज्र से हो सकता है, और वो वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से ही बनाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि महर्षि दधीची कौन थे? प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि थे। वे महर्षि अथर्वा और देवी चित्ती के पुत्र थे। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और बहुत ही दयालु थे। उनका पूरा जीवन हमेशा धर्म और लोक कल्याण के लिए ही समर्पित था। उत्तर प्रदेश के मिश्रिक में उनका एक आश्रम था, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। अपनी इसी कठोर तपस्या और त्याग के कारण महर्षि दधीची देवताओं के बीच भी बहुत आदर के पात्र थे। लेकिन अब एक सवाल आता है, भगवान विष्णु ने खास महर्षि दधीची की हड्डियों का ही चुनाव क्यों किया? तो इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग बैक स्टोरी है। हुआ कुछ यूं था कि बहुत समय पहले देवताओं ने अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम में सेफ रखने के लिए छोड़ दिए थे। जब काफी समय तक देवता वापस नहीं आए, तो महर्षि ने अपनी योग शक्ति से उन सभी अस्त्रों को पिघलाया और पी लिया। जी हाँ, पी लिया। इससे उन सारे दिव्य अस्त्रों की असीम शक्ति महर्षि की हड्डियों में समा गई और उनका अस्थि पंजर लिटरली संसार का सबसे शक्तिशाली और अजेय ढांचा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, धर्म के लिए महान त्याग। ये इस कहानी का एकदम क्लाइमैक्स है। अब आप खुद सोचिए, देवताओं के लिए ये कितनी मुश्किल और ऑकवर्ड सिचुएशन थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि किसी जीवित ऋषि के पास जाकर मुंह पर उनसे उनका शरीर या हड्डियां मांगना ये बहुत ही कठिन और दुखद बात है, लेकिन संसार को बचाना भी तो था। तो सभी देवता हिचकिचाते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे और बहुत ही विनम्रता से अपनी समस्या बताई। अब जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। मृत्यु का प्रस्ताव सुनकर कोई भी डर सकता है, राइट? लेकिन देवताओं की बात सुनकर महर्षि दधीची तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, यदि मेरा शरीर संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना के काम आ सके, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। ये अपने आप में परम त्याग का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल था। और इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, विजय और अमर गाथा। तो इस महाबलिदान के बाद चीजें बहुत तेजी से हुईं। महर्षि दधीची ने अपने योग बल से खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। फिर उनकी उन पवित्र हड्डियों से भगवान विश्वकर्मा ने एक शक्तिशाली दिव्य वज्र तैयार किया। वो अजेय वज्र देवराज इंद्र को दिया गया, और फाइनली इंद्र ने उसी वज्र से उस राक्षस वृत्रासुर का वध कर दिया। तीनों लोगों को उसके आतंक से आजादी मिली और दुनिया का पानी वापस लौट आया। ये जो महर्षि दधीची का त्याग था ना, वो आज भी भारतीय संस्कृति में बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अब आप शायद सोचें कि ठीक है, ये तो एक पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी हो गई, लेकिन असली मैजिक तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन काल का बलिदान एकदम डायरेक्ट हमारे आज के मॉडर्न भारत से जुड़ता है। भाग 5, परमवीर चक्र का प्रतीक, यानी हमारे सर्वोच्च वीरों का सम्मान। क्या आपको पता है कि 1950s में जब परमवीर चक्र का डिजाइन बन रहा था, तो क्या हुआ था? ये हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री डेकोरेशन है। इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल हीरालाल अटल ने सावित्री खानोलकर जी को दी थी। सावित्री जी वैसे तो स्विट्जरलैंड की थीं, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार था।
वो एक ऐसा सिंबल चाहती थी जो एकदम सेल्फलेस सैक्रिफाइस और देशभक्ति को दिखाए। और गेस कीजिए, उन्हें सबसे पहले किसकी याद आई? बिल्कुल सही, महर्षि दधीची की। इसीलिए परमवीर चक्र के मेडल पर आप ध्यान से देखेंगे तो महर्षि की हड्डियों से बने इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां दिखाई देंगी और उनके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की महान तलवार भवानी बनी है। यानी दधीची का वही साहस आज लिटरली हमारे सबसे बड़े हीरोज के सीने पर सजता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन भाग 6 पर, आज के आधुनिक दधीची और मेडिकल साइंस में जीवन का उपहार। मिलिट्री से हटकर अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो वहां भी दधीची की ये लेगेसी बिल्कुल जिंदा है। मेरा मतलब है स्वैच्छिक देहदान यानी वॉलंटरी बॉडी डोनेशन से। जिस तरह महर्षि दधीची ने दुनिया को बचाने के लिए अपना शरीर दे दिया था, आज भी बहुत से लोग मृत्यु के बाद अपना शरीर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए दान करते हैं। भारत में 1948 के एनाटॉमी एक्ट के तहत इसे लीगल सपोर्ट मिला हुआ है ताकि जो फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझ सकें। देखिए, बात बहुत सिंपल है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कैडावरिक डिसेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और ये कोई आज की बात नहीं है। आचार्य सुश्रुत के टाइम से ही शरीर को समझने के लिए इसका यूज़ होता रहा है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि मेडिकल कॉलेजों में कैडावर्स की बहुत कमी है। लावारिस शवों से हमेशा बात नहीं बनती, इसीलिए अपनी मर्जी से किया गया देहदान ही इस कमी को पूरा करने का सबसे रिलायबल और पवित्र तरीका है। तो अब कोई आज के समय में आधुनिक दधीची कैसे बन सकता है? इसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप दधीची देहदान समिति जैसे ट्रस्ट्स के थ्रू अपना शरीर प्लेज कर सकते हैं। मृत्यु के बाद परिवार वालों को बस 3 से 5 घंटे के भीतर मेडिकल इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना होता है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी कल्चरल रीजन्स की वजह से लोग झिझकते हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा दान है जो आने वाली कई पीढ़ियों की जान बचा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? महर्षि दधीची की ये महान कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा महान इंसान वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दे। जरा सोचिए, एक प्राचीन ऋषि का वो परोपकार आज हमारी सेना के पदकों में और हमारे अस्पतालों में कैसे जिंदा है। क्या हम भी अपनी लाइफ में उस परोपकार और निस्वार्थ भावना का एक छोटा सा हिस्सा अपना सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।